क्लास 10th के बोर्ड्स के जो एग्जाम आप लोग अपियर करेंगे 2024 के, उसमें कुछ बच्चों ने पूरी साल से मेहनत की है तो उन्हें तो कोई इश्यू है नहीं, बट एक क्वेश्चन आता है यार, वो भी सोचते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो कि बस ये पढ़ ले हम, तो क्या है ना कि 100 क्वेश्चन पढ़ने से बढ़िया है 10 क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो। पढ़ने तो 100 ही क्वेश्चन हुए ना, फिर भी भाई 100 क्वेश्चन मैंने अलग अलग पढ़े और 10 क्वेश्चन को 10 बार पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, 10 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से किए। तो वो ही 10 क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए ना, वो करने हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऐसे 5 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को आने चाहिए, जिससे आपका काम हो जाएगा। अब जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनको नॉलेज बहुत हो जाएगी, लेकिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज सिर्फ कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं और मार्क्स पूरे लाने चाहते हैं, भाई उनके भी मार्क्स पूरे आ सकते हैं। तो वही चीज आज बताने आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। चलो मैं बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसमें आपको कहा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दे दिए आपको, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और आपसे पूछा कि बताओ क्या ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आज नहीं कराऊंगा, सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो गया बच्चों आपके लिए, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। 5 ऐसे क्वेश्चन कर लो और इन क्वेश्चन को करके जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। 2 पॉइंट दे दिए, लेट इट बी ए एंड बी। वो कह रहा कोई एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है और वो इक्विडिस्टेंट है इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। तो वो जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो बता दो क्या है, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 7.1 से, तीसरा क्वेश्चन भी 7.1 से बनता है। 3 क्वेश्चन 7.1 के हो गए और 2 क्वेश्चन आपके 7.2 के हो गए, बस यही 5 क्वेश्चन करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। उसने फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। 2 पॉइंट दिए हैं, एक p दिया है, q दिया है, उनके बीच का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। अब इसमें से ये वाला जो y वाली वैल्यू है ये गायब कर दी है, ये आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हो जाएगा इसमें। तो कैसे करना है वो तो आप हमारे दूसरे सेशन में देख सकते हैं, बट अभी बस आप लोगों को बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ये था आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। अगर आप मेरे से पूछो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ एक क्वेश्चन बता दो कौन सा आएगा, वो यही है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 10, 6, 8 इज डिवाइडेड बाय 1 एंड 6। मतलब 2 पॉइंट आपको दे दिए 3, 10, 6, 8, इसको 1, 6 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो वो जो रेशियो में कर रहा है वो रेशियो आपसे पूछा है तो बता देना। ये सिखा भी रखे हैं मैंने आप लोगों को, बट आप लोगों को बस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज बताना है, और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनता है वो है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। आपको क्या दे रखा है, यहां एक रोम्बस है, उसके चारों वर्टिसेस दे रखे, उन वर्टिसेस की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे पूछा है एरिया बता दो उस रोम्बस का। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर आप कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से इससे अलग कुछ नहीं आना, ये करके चले जाओ भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल फिर मिलूंगा नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आ सकता है किस चैप्टर से। तो नया चैप्टर जो कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा कि कौन सा चैप्टर आएगा वो मैं बताऊंगा कल, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मिलता है कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।